हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम सीटेट सितंबर 2016 में हुए पेपर 2 के पार्ट 2 गणित और विज्ञान के क्वेश्चंस देखेंगे। इससे पहले मैंने सीटेट 2019 और 2018 में पूछे गए साइंस के पार्ट को सॉल्व किया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है 2, 1, 2, 3, 3, 6, 4, 8, 14, 9, 4, 8, 4 उपर्युक्त आंकड़ों के बहुलक, माध्यांक तथा परिसर का माध्य है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 7, सेकंड 9, थर्ड 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है 6। 31 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, 7। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 32। आपकी कक्षा में कुछ विद्यार्थी लगातार गणित की परीक्षाओं और परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। एक शिक्षक के रूप में आप, फर्स्ट ऑप्शन है, उनको उच्च उपलब्धि वालों के साथ बिठा देंगे। सेकंड है, अच्छा न करने के परिणाम को समझाएंगे। थर्ड है, अभ्यास के लिए अधिक टेस्ट देंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है, कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। 32 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4। कारणों का निदान करेंगे और उपचारिक कदम उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए आपकी क्या नीति होगी। फर्स्ट ऑप्शन है, गणित में उच्च अंक प्राप्त करने वालों के साथ उनके जोड़े बना देंगे। सेकंड है, उनके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे। थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको, शिक्षार्थियों को विशेष शिक्षक के पास भेजेंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है, गणित के बदले कोई दूसरा विषय दे देंगे। तो गणित के समावेशी कक्षा कक्ष में वैसे विद्यार्थी जो दृष्टिबाधित है उनकी आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए इन चारों ऑप्शंस में से जो बेस्ट नीति आपको लगती है वो कौन सी है। 33 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। उसके लिए वैकल्पिक अध्यापन अधिगम और आकलन पद्धति की अभिकल्पना करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन नीतियां प्रयुक्त हो सकती है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आपको, पोर्टफोलियो, परियोजना, कागज पेंसिल परीक्षा। सेकंड है, मौखिक परीक्षा, कागज पेंसिल परीक्षा, कक्षा की सहभागिता। थर्ड ऑप्शन, जांच सूची, पोर्टफोलियो, कागज पेंसिल परीक्षा। एंड फोर्थ ऑप्शन है, जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता। तो गणित में शिक्षार्थी की रुचि और अभिवृत्ति को परखने के लिए जिस मूल्यांकन नीतियों का प्रयोग किया जा सकता है, जो प्रयुक्त हो सकता है, वो है आपका ऑप्शन 4, जांच सूची, पोर्टफोलियो, परियोजना, कक्षा की सहभागिता। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, कक्षा 7 की गणित शिक्षिका नीता गणित की कक्षा कक्ष में सर्वेक्षण पर आधारित बहुत सारी परियोजनाएं, प्रोजेक्ट्स देती हैं। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है ए, समस्या सुलझाने के कौशल को प्रोत्साहित करना, बी, प्रामाणिक आंकड़ों को एकत्रित करने का अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना, सी, कक्षा कक्ष की एक रसता को भंग करना, डी, वैकल्पिक आकलन के लिए इसका उपयोग करना। उपर्युक्त उद्देश्यों में से कौन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ए, बी एंड डी। सेकेंड है ए, बी एंड सी। थर्ड ए एंड बी। एंड फोर्थ ऑप्शन है ए एंड सी। 35 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, ए, बी एंड डी। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 36, गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित है। फर्स्ट ऑप्शन है समतल, सेकंड बिंदु, थर्ड रेखा एंड फोर्थ ऑप्शन है चतुर्भुज के विकर्ण। 36 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, चतुर्भुज के विकर्ण। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सामान्यीकरण, सेकंड मानसिक चित्रण, थर्ड माप एंड फोर्थ ऑप्शन है क्रम परिवर्तन। 37 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 3, माप। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38, गणित शिक्षण में प्रश्न रखने का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना। सेकेंड ऑप्शन दिया गया है आपको, प्रश्नों को हल करने में असमर्थता। थर्ड है कक्षा में संदेह प्रस्तुत करना। एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रश्न हल करना। तो गणित में प्रश्न रखने का जो अर्थ है, जो पर्याय है, वो क्या है। 38 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1, विषय वस्तु में से प्रश्नों का सृजन करना।
क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे। फर्स्ट ऑप्शन है प्रमेय और उनकी उत्पत्ति, सेकंड है संवेशन के लिए प्रश्न, थर्ड ऑप्शन है अभ्यास प्रश्न एंड फोर्थ ऑप्शन है हल किए हुए उदाहरण। तो गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में बहुत सारे क्या होते हैं? 39 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, समन्वेषण के लिए प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रत्येक विषम प्राकृत संख्या एक अभाज्य संख्या है। उपपत्ति की निम्नलिखित विधियों में से किसका प्रयोग उपर्युक्त कथन की प्रमाण खंडन हेतु किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रतिवाद द्वारा उपपत्ति, सेकंड है खंडन विधि, थर्ड प्रत्यक्ष उपपत्ति एंड फोर्थ ऑप्शन है परिस्थिति द्वारा उपपत्ति। 40 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, खंडन विधि। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41, गणित में दुश्चिंता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा घटक उत्तरदायी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है पाठ्यक्रम, सेकंड विषय की प्रकृति, थर्ड लिंग एंड फोर्थ ऑप्शन है परीक्षा पद्धति। 41 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, लिंग। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सी संख्या -5/6 तथा 7/8 के बीच में नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है -11/12, सेकेंड है 5/6, थर्ड है -17/24 एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका -3/4। 42 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, -11/12। क्वेश्चन नंबर 43 है आपका, 3/8 पावर 2 इंटू -4/5 पावर -3 का व्युत्क्रम है। 43 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3, -9/125। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 44, यदि 13 स्क्वायर -5 स्क्वायर पावर 3/2 इजकल टू 6 इंटू ए है तो ए का मान है? फर्स्ट ऑप्शन है 2 पावर 3, सेकेंड 2 पावर 4, थर्ड 2 एंड फोर्थ ऑप्शन है 2 पावर 2। 44 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, 2 पावर 3। क्वेश्चन नंबर 45, यदि x √243 इजकल टू y √867 है, जहां x और y सह अभाज्य संख्याएं हैं, तब x माइनस y का मान है? फर्स्ट ऑप्शन है 6, सेकेंड 8, थर्ड 3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 4। 45 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, ए के उन सभी संभावित मानों जिसके लिए 4 अंकीय संख्या 547A 3 से विभाज्य है, उसका योग है। फर्स्ट ऑप्शन है 13, सेकेंड 15, थर्ड 7 एंड फोर्थ ऑप्शन है 10। 46 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2, 15। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, x पावर 4 माइनस 256 कमा x पावर 3 माइनस 4x पावर 2 प्लस 3x माइनस 12 और x पावर 2 माइनस 7x प्लस 12 का एक सार्व गुणनखंड है। फर्स्ट ऑप्शन है x प्लस 3, सेकेंड है x माइनस 3, थर्ड x प्लस 4 एंड फोर्थ ऑप्शन है x माइनस 4। 47 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4, x माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 48 है, बहुपद 8x³ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 को 4x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल 2x स्क्वायर प्लस k है, जहाँ k बराबर है। फर्स्ट ऑप्शन है -3 माइनस 2x, सेकेंड है -3 प्लस 2x, थर्ड है 3 माइनस 2x एंड फोर्थ ऑप्शन है 3 प्लस 2x। 48 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 49, 9x स्क्वायर प्लस 15 माइनस x और -1 माइनस x प्लस x स्क्वायर के गुणनखंड में यदि x³ कमा x स्क्वायर और x के गुणांक क्रमशः a, b और c है तो a प्लस b माइनस c का मान है। फर्स्ट ऑप्शन है 11, सेकेंड 14, थर्ड -3 एंड फोर्थ ऑप्शन है 17। 49 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, 11। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 50,
जब x इक्वल टू 1/9 और y इक्वल टू -3/4 है तो व्यंजक 81x² प्लस 16y² माइनस 72xy का मान है। फर्स्ट ऑप्शन है 9/4, सेकंड है 9/16, थर्ड है 25 एंड फोर्थ ऑप्शन है 16। 50 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 16। क्वेश्चन नंबर 51, अभी की आयु अपनी बेटी की आयु की 2 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपनी बेटी की आयु की 4 गुनी थी। यदि बेटी की वर्तमान आयु x है तो अभी की आयु क्या होगी? 51 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 52 है 8% वार्षिक दर से जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है 6250 की एक राशि का मिश्र धन 2.3/4 वर्षों के पश्चात है। फर्स्ट ऑप्शन है 7,727 रुपये 40 पैसे, सेकेंड है 7,872 रुपये 60 पैसे, थर्ड है 7,165 रुपये 60 पैसे एंड फोर्थ ऑप्शन है 7,581 रुपये 40 पैसे। 52 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 53 है एक व्यक्ति अपने सामान को उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 40% बट्टा देता है। उसकी हानि या फिर लाभ का प्रतिशत है। फर्स्ट ऑप्शन है हानि 16%, सेकेंड है कोई हानि कोई लाभ नहीं, थर्ड है हानि 8% एंड फोर्थ ऑप्शन है लाभ 10%। 53 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 लॉस 16%। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका किसी चतुर्भुज के कोण 2:3:5:8 के 8 है। इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा सबसे छोटे कोण के संपूरक का योग है। फर्स्ट ऑप्शन है 70 डिग्री, सेकेंड है 80 डिग्री, थर्ड 50 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है 60 डिग्री। तो किसी चतुर्भुज के कोण जिसका कि रेशियो 2:3:5:8 के अनुपात में है। 54 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 70 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 55 किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं की माप 15 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई के लिए निम्न कथनों में से कौन सा या फिर कौन से सत्य हो सकते हैं? ए यह 4 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर के बीच में है। बी यह 20 सेंटीमीटर तथा 23 सेंटीमीटर के बीच में है। सी यह 10 सेंटीमीटर से छोटी है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका केवल बी एंड सी, सेकेंड है केवल ए एंड सी, थर्ड है केवल बी एंड फोर्थ ऑप्शन है ए एंड बी। 55 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 केवल बी और सी। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56 यदि किसी त्रिभुज के एक कोण 110 डिग्री है तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजकों के बीच बने कोण की माप है। फर्स्ट ऑप्शन है 110 डिग्री, सेकेंड है 145 डिग्री, थर्ड है 90 डिग्री एंड फोर्थ ऑप्शन है 100 डिग्री। 56 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 145 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 57 है त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज PQR में PR इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और RQ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। फर्स्ट ऑप्शन है त्रिभुज QRP के, सेकेंड है त्रिभुज RPQ के, थर्ड है त्रिभुज PQR के एंड फोर्थ ऑप्शन है त्रिभुज PRQ के। 57 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 58 एक टंकी घनाभ के आकार की है। इसमें अधिकतम 540 मीटर क्यूब पानी आ सकता है। यदि इस टंकी की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है तो इसमें पानी की गहराई कितने मीटर होगी जबकि यह 2/3 भरी हुई है। 58 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 दो समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात 16:9 है। यदि छोटे त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की भुजा छोटे त्रिभुज की भुजा से कितनी अधिक बड़ी है।
फर्स्ट ऑप्शन है 5 सेंटीमीटर, सेकेंड है 7 सेंटीमीटर, थर्ड है 3 सेंटीमीटर एंड फोर्थ है 4 सेंटीमीटर। 59 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 7 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 60, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है जिसका परिमाप 6 पाई सेंटीमीटर है। यदि त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है तो इसकी संगत ऊंचाई कितनी है? फर्स्ट ऑप्शन है 2.25 पाई, सेकेंड है 2.25, थर्ड है पाई एंड फोर्थ ऑप्शन है 2। 60 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 61, 62 एंड 63 नीचे दिए गए परिच्छेद पर आधारित है। कक्षा 8 की एक शिक्षिका ने अपने कक्षा में नीचे दिए गए क्रियाकलाप का निर्देशन किया। शिक्षिका ने एक चम्मच में थोड़ा सा सल्फर लेकर उसे जलाया। उन्होंने फिर उस चम्मच को ढक्कन वाले गिलास के भीतर रखा और यह सुनिश्चित किया कि बनने वाली गैस गिलास से बाहर न जाए। कुछ मिनट पश्चात उन्होंने गिलास में पानी डाला। क्वेश्चन नंबर 61 है, क्या होता है यदि इस गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है, सेकंड है दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता, थर्ड है नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है एंड फोर्थ ऑप्शन है नीला लिटमस पत्र नीला ही रहता है। 61 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, ऊपर दिए गए क्रियाकलाप में जल में सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने पर कौन सा पदार्थ बनता है? फर्स्ट ऑप्शन है सल्फ्यूरस अम्ल, सेकेंड है सल्फर डाइऑक्साइड, थर्ड है सल्फ्यूरिक अम्ल एंड फोर्थ ऑप्शन है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड। 62 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 सल्फ्यूरस अम्ल। क्वेश्चन नंबर 63, उपयुक्त क्रियाकलाप द्वारा किन प्रक्रिया कुशलताओं को प्रोत्साहित किया जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है प्रेक्षण और मापन, सेकेंड है प्रेक्षण और चरों पर नियंत्रण, थर्ड है प्रेक्षण निष्कर्ष निकालना और मापन एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रेक्षण वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। 63 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 प्रेक्षण वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालना। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64, एक विज्ञान शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को एक समतल सतह पर तेल और चीनी के घोल दोनों की 2-2 बूंदें रखने को कहती है। उसके बाद वह उन्हें सतह को टेढ़ा करने और उन बूंदों के नीचे पहुंचने के क्रम का प्रेक्षण करने को कहती है। इस क्रियाकलाप से शिक्षिका द्रव के किस गुण को विद्यार्थियों के संज्ञान में लाना चाहती है? फर्स्ट ऑप्शन है परिमाण, सेकंड बिंदु, थर्ड श्यानता यानी कि विस्कोसिटी एंड फोर्थ ऑप्शन है विलेयता। 64 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 श्यानता। क्वेश्चन नंबर 65 है, आपको पता चलता है कि आपकी कक्षा 6 के बहुत से विद्यार्थियों का विश्वास है कि पौधे की वृद्धि के लिए कच्चा माल केवल मृदा से ही प्राप्त होता है। इस विचार के खंडन में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सबसे अधिक उपयुक्त होगी? फर्स्ट ऑप्शन है पौधे में भोजन निर्माण की प्रक्रिया के बारे में विद्यार्थियों को मनोरंजक पठन सामग्री उपलब्ध कराना, सेकेंड है विद्यार्थियों को प्रकाश संश्लेषण के बारे में एक सुनिर्मित पावर पॉइंट प्रस्तुति दिखाना, थर्ड है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तथा संबंध रासायनिक प्रतिक्रियाओं को विस्तार पूर्वक समझाना एंड फोर्थ ऑप्शन है विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। 65 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 विद्यार्थियों को पानी में लगा मनी प्लांट देना और उसकी वृद्धि का प्रेक्षण कर निष्कर्ष निकालने के लिए कहना। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 66, विज्ञान पाठ्यक्रम की प्रक्रियात्मक वैधता के मानदंड की अपेक्षा है कि फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हैं, सेकेंड है विज्ञान को एक ऐसे विशेष विषय के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए जिसकी अनूठी विशिष्टताएं हैं, थर्ड है विज्ञान को मूल्यों से मुक्त सामाजिक सरोकारों से अप्रभावित विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए एंड फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों को विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं से सुपरिचित कराया जाना चाहिए। 66 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 शिक्षार्थियों को ऐसी प्रक्रियाओं में व्यस्त रखा जाना चाहिए जो वैज्ञानिक सोच को पैदा करने की दिशा में ले जाती हो। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, विज्ञान में व्यवहारिक प्रयोगशाला गतिविधियां संचालित करने का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है वे हस्तकौशल युक्त कौशलों के विकास में सहायक हों, सेकेंड है वे उच्च अंक या ग्रेड प्राप्त करने में सहायक हो, थर्ड है वे विज्ञान के विचारों की समझ बढ़ाए एंड फोर्थ ऑप्शन है वे समस्या समाधान का अवसर प्रदान करें।
67 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, वे उच्च अंक या ग्रेड पाने में सहायक हो। क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। एल्यूमिनियम की एक समतल पट्टी पर मोम के कुछ छोटे टुकड़े लगभग समान दूरी पर जमाए गए हैं। पट्टी के एक सिरे को एक स्टैंड के साथ क्लैंप किया गया है और दूसरे सिरे को गर्म किया जाता है। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए है, लौ से बढ़ती दूरी के क्रम में मोम के टुकड़े एक के बाद एक गिरने लगते हैं। बी, एल्यूमिनियम की पट्टी उष्णता को लौ के निकटतम सिरे से दूसरे सिरे को स्थानांतरित कर देती है। उपर्युक्त दोनों कथनों में से फर्स्ट ऑप्शन है ए और बी दोनों ही प्रेक्षण है। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों ही निष्कर्ष है। थर्ड है ए प्रेक्षण है और बी निष्कर्ष। एंड फोर्थ ऑप्शन है बी प्रेक्षण है और ए निष्कर्ष। 68 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, ए प्रेक्षण है और बी निष्कर्ष। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 69। एक शिक्षक कक्षा 7 के विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं। एक फ्रिज से बर्फ के 2 समान घनाभ लिए जाते हैं, उनमें से एक को चूर्णित किया जाता है और दूसरे को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यह देखा गया कि चूर्णित बर्फ जल्दी पिघलती है, इसका क्या कारण हो सकता है? इस प्रश्न द्वारा किस प्रक्रियात्मक कौशल को बढ़ावा मिलता है? फर्स्ट ऑप्शन है चरों पर नियंत्रण, सेकंड है प्रयोगात्मकता, थर्ड है प्रेक्षण एंड फोर्थ ऑप्शन है परिकल्पना करना। 69 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, परिकल्पना करना। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। कक्षा 7 का एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित क्रियाकलाप का प्रदर्शन करता है। एक पत्ती को फड़क नली में लिया जाता है और उसके ऊपर स्प्रिट उड़ेला जाता है। इसके बाद फड़क नली को पानी से आधे भरे बीकर में रखा जाता है और उसे तब तक गर्म किया जाता है जब तक पत्ती का रंग न उड़ जाए। उसके बाद पत्ती को बाहर निकाला जाता है और आयोडीन की कुछ बूंदें उस पर डाली जाती है। पत्ती का रंग नीला काला हो जाता है। इस क्रियाकलाप के बाद शिक्षक अधिगम के विभिन्न सूचकों के आकलन के लिए कुछ प्रश्न देता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्लेषण का आकलन करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है। सेकंड है पत्ती को हानि न पहुंचे इसके लिए क्या सावधानी बरती गई। थर्ड है परख नली में स्प्रिट उड़ेलते समय क्या सावधानी बरती गई। एंड फोर्थ ऑप्शन है जब पत्ती पर घोल उड़ेला गया तब रंग का क्या हुआ। करेक्ट आंसर होगा 70 का आपका ऑप्शन 1, क्या क्लोरोफिल को हटाए बिना यह प्रयोग किया जा सकता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। क्या आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक की पानी में विलीयता के गुण को पहचान सके? प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षक के समर्थक होने के नाते आप फर्स्ट ऑप्शन है रेत और नमक के मिश्रण को लेंगे, उसका पृथक किया जाना दिखाएंगे और उसके बाद विद्यार्थियों से स्वयं पुनरावृत्ति के लिए कहेंगे। सेकंड ऑप्शन है विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार आजमाने में सहायता करेंगे। थर्ड ऑप्शन है पहले मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों को समझाएंगे और उसके बाद रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाएंगे। एंड फोर्थ ऑप्शन है पहले विद्यार्थियों को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके और तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएंगे। 71 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1, रेत और नमक के मिश्रण को लेंगे, उसका पृथक किया जाना दिखाएंगे और उसके बाद विद्यार्थियों से स्वयं पुनरावृत्ति के लिए कहेंगे। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन विज्ञान और तकनीकी के संबंधों का वर्णन करता है? फर्स्ट ऑप्शन है विज्ञान और तकनीकी स्वतंत्र रूप से और परस्पर अलग अलग बढ़ते हैं। सेकंड है विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती है। थर्ड ऑप्शन है विज्ञान की तुलना में तकनीकी अधिक सृजनात्मक प्रक्रिया है। एंड फोर्थ ऑप्शन है विज्ञान एक प्राचीन उद्यम है परंतु तकनीकी उसकी अपेक्षा नवीन है। 72 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2, विज्ञान एक व्यापक प्रयास है जबकि तकनीकी उद्देश्योन्मुख और प्रायः स्थान विनिर्दिष्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा एकल पुष्प नहीं है?
वरन पुष्पों का एक गुच्छा है। फर्स्ट ऑप्शन है सूर्यमुखी, सेकंड धतूरा, थर्ड गुलाब एंड फोर्थ ऑप्शन है चाइना रोज यानी कि गुड़हल। 73rd का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 सूर्यमुखी। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, कोई साइकिल किसी सीधी सड़क पर नियत चाल से चल रही है। साइकिल के पहिए दर्शाते हैं फर्स्ट ऑप्शन है वृत्तीय और आवर्ती गति को, सेकंड है वृत्तीय, स्थानांतरीय और आवर्ती गति, थर्ड है वृत्तीय और स्थानांतरीय गति एंड फोर्थ ऑप्शन है स्थानांतरीय और आवर्ती गति। 74 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 वृत्तीय, स्थानांतरीय और आवर्ती गति। क्वेश्चन नंबर 75 है, मान लीजिए आप एक किसान हैं और उस क्षेत्र में रहते हैं जहां की मृदा काली है। यदि आपके क्षेत्र की जलवायु उष्ण है और आप अपने खेतों में रेशे प्रदान करने वाले पौधे उगाना चाहते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसे प्राथमिकता देंगे। फर्स्ट ऑप्शन है कपास, सेकंड रेयॉन, थर्ड नारियल एंड फोर्थ ऑप्शन है जूट। तो काली मिट्टी में कपास की जो खेती होती है वो काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए 75 का जो करेक्ट आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 76, विषम को चुनिए। फर्स्ट युग्मक, सेकंड भ्रूण, थर्ड अंड एंड फोर्थ अंडाणु। 76 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 भ्रूण। क्वेश्चन नंबर 77 है, लाल रस का कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है मंड को वसा में परिवर्तित करना, सेकंड है मंड यानी कि एस्ट्रॉच को शर्करा में परिवर्तित करना, थर्ड है श्वास नली में खाद्य कणों के प्रवेश को रोकना एंड फोर्थ ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन में परिवर्तित करना। तो लाल रस का क्या कार्य है? 77 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2 मंड यानी कि एस्ट्रॉच को शर्करा में परिवर्तित करना। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फर्स्ट है उच्च वसन की श्वास निकालने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, सेकंड है अंतःश्वसन और उच्छ्वन दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है, थर्ड है अंतःश्वसन की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती एंड फोर्थ ऑप्शन है उच्च स्वन की वायु में ऑक्सीजन नहीं होती। 78 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। अंतःश्वसन और उच्च स्वन दोनों ही प्रकार की वायु में ऑक्सीजन होती है। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे हम, ऋतु एक समतल दर्पण के सामने खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 6 मीटर, सेकंड 8 मीटर, थर्ड 10 मीटर एंड फोर्थ ऑप्शन है 12 मीटर। 79 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 6 मीटर। क्वेश्चन नंबर 80 है, आपके पास 3 परख नलियाँ X, Y और Z है जो 3 विभिन्न विलयनों से आधी आधी भरी है। जैसे X में सोडियम क्लोराइड विलयन, Y में सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तथा Z में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। उपर्युक्त प्रत्येक विलयन में फिनोप्थेलिन विलयन की एक एक बूंद डालने पर आप यह प्रेक्षण करेंगे कि परख नलियों में भरे विलयन इस प्रकार दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है X रंगीन, Y फीका हरा तथा Z गुलाबी, सेकंड ऑप्शन है X रंगीन, Y गुलाबी तथा Z रंगीन, थर्ड है X गुलाबी, Y गुलाबी एंड Z रंगीन एंड फोर्थ ऑप्शन है X फीका हरा, Y रंगीन तथा Z लाल। 80 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 2 X रंगीन, Y गुलाबी तथा Z रंगीन। क्वेश्चन नंबर 81 है आपका, हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। 81 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 कृंतक, रदनक, अग्र चर्वनक और चर्वनक। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 82, पादपों एवं वृक्षों में पानी ऊपर तथा चोषण कर्षण के कारण पहुंचता है। निम्नलिखित में से किस परिघटना के कारण यह चूषण कर्षण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अवशोषण, सेकंड प्रकाश संश्लेषण, थर्ड वाष्पोत्सर्जन एंड फोर्थ ऑप्शन है श्वसन। 82 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3 वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 83 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? फर्स्ट ऑप्शन है बीज, सेकंड पत्ती, थर्ड जड़ एंड फोर्थ ऑप्शन है तना। 83 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 तना। क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन से विद्युत के चालक है? ए सिरका, बी शर्करा का विलयन, सी लवण का विलयन एंड डी आसूत जल। फर्स्ट ऑप्शन है CND, सेकंड BNC,
थर्ड ACD एंड फोर्थ ऑप्शन है A और C। 84 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4 A और C। क्वेश्चन नंबर 85 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। A, पौधे प्रकाश संश्लेषण के बिना कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। B, पौधे श्वसन के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं। C, पौधे के जीवित रहने के लिए प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दोनों ही आवश्यक है। एंड D, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण और श्वसन पौधों में होने वाली समक्षणिक प्रक्रियाएं हैं। सही कथन कौन कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है ACD, सेकेंड है ABD, थर्ड है ABC एंड फोर्थ ऑप्शन है BCD। 85 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 AC और D। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86। लकड़ी का एक गुटका किसी मेज पर विराम की अवस्था में है। इस गुटके पर कार्यरत बल या फिर बलों के विषय में क्या कहा जा सकता है? फर्स्ट ऑप्शन है इस पर केवल गुरुत्वाकर्षण बल ही कार्य कर रहा है। सेकेंड है गुरुत्वाकर्षण और घर्षण बल इस पर कार्य कर रहे हैं। थर्ड है इस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है। एंड फोर्थ ऑप्शन है इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है। 86 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4, इस पर संतुलित बलों का कोई युगल कार्य कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 87 है आपका, बांस के पौधे और पत्तियों में सिरा विन्यास तथा जड़ किस प्रकार के होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है जालिका रूपी सिरा विन्यास और रेशेदार जड़। सेकेंड है जालिका रूपी सिरा विन्यास और मूसला जड़। थर्ड है समानांतर शिला विन्यास और रेशेदार जड़। एंड फोर्थ ऑप्शन है समांतर शिला विन्यास और मूसला जड़। 87 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, समांतर शिला विन्यास और रेशेदार जड़। क्वेश्चन नंबर 88 है, चुंबकों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा तथ्य सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है क्षण चुंबक के सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। सेकंड ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तर ध्रुव से आरंभ होती है और दक्षिण ध्रुव पर विलीन हो जाती है। थर्ड है आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है। एंड फोर्थ ऑप्शन है चुंबकों के सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। 88 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3, आकर्षण चुंबकत्व का एक निश्चित परीक्षण है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। नीचे दिए गए धातुओं और अधातुओं का मिलान उनके उपयोगों से कीजिए। यहाँ लेफ्ट साइड आयोडीन, मरकरी, एल्यूमिनियम और क्लोरीन दिया गया है और राइट साइड जल शोधन में, घावों पर, तापमानियों में, खाद्य पदार्थों की डिब्बाबंदी में। इसको मैच करेंगे हम तो यहाँ पे ए जो है उसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि आयोडीन का यूज घावों पर किया जाता है। फिर मरकरी का जो यूज है वो होता है तापमानियों पर। फिर एल्यूमिनियम का जो यूज होता है वो होता है खाद्य पदार्थों की डिब्बेबंदी में और क्लोरीन का यूज जल शोधन में होता है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से सत्य कथन छांटिए। बेकेलाइट थर्मोप्लास्टिक है जबकि मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। सेकेंड ऑप्शन है मेलामाइन थर्मोप्लास्टिक है जबकि बेकेलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। थर्ड ऑप्शन है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोप्लास्टिक है। एंड फोर्थ ऑप्शन है बेकेलाइट और मेलामाइन दोनों ही थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। 90 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने सीटेट सितंबर 2016 में हुए पेपर 2 के पार्ट 2 यानी कि मैथमेटिक्स और साइंस के क्वेश्चन सॉल्व किए। आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट के थ्रू जरूर बताइए और शेयर भी जरूर करिए अपने वैसे फ्रेंड्स के साथ जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हो। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।